नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार और प्रदेश बीजेपी संगठन में लगातार चल रही बैठकों के बारे में। आपको बता दें कि बीजेपी संगठन और प्रदेश सरकार में लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 मंत्रियों और अधिकारियों के साथ प्री बजट मीटिंग कर रहे हैं और बजट को लेकर उनका सुझाव ले रहे हैं। और ये मीटिंग चंडीगढ़ में चल रही है, हरियाणा निवास में। और इसी सिलसिले में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही है जो भिवानी में चल रही है और आज और कल प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। और आपको बता दें कि यह बैठक चल रही है। बैठक में प्रदेश के बीजेपी के तमाम नेता शिरकत कर रहे हैं और बैठक में कल सीएम मनोहर लाल और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ शामिल होंगे। बैठक में साल 2024 के रोड मैप पर चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही संगठन की मजबूती पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश बीजेपी संगठन हो या प्रदेश सरकार में लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है, लगातार बैठकें हो रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करेंगे 23 फरवरी को हरियाणा का और उससे पहले वो लगातार बजट को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तमाम वर्गों से बजट पर उनकी राय ले रहे हैं। और इसी सिलसिले में सीएम आज 3 मंत्रियों और अधिकारियों के साथ चंडीगढ़ में मीटिंग कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो भिवानी में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग चल रही है जिसका आज पहला दिन है और कल सीएम मनोहर लाल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मीटिंग में शामिल होंगे। और प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में आपको बता दें कि प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं और इस मीटिंग में 2024 को लेकर संगठन की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी, 2024 के रोड मैप पर चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही संगठन को किस तरीके से और मजबूत किया जाए इस पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी में लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीटिंग कर रहे हैं और आपको बता दें कि भिवानी में बीजेपी संगठन की मीटिंग हो रही है प्रदेश कार्यकारिणी की। आज और कल ये 2 दिनों की मीटिंग्स है और इसमें तमाम तरीके की चर्चाएं होंगी, संगठन की मजबूती पर चर्चा की जाएगी जिसके लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए बजरंग दास गर्ग जी हैं कांग्रेस पार्टी से, प्रियदर्शनी सिंह है आप से और ओंकार सिंह जी हैं इनेलो पार्टी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। बजरंग दास गर्ग जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। अभी आपकी भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई है और बीजेपी में लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। कहीं सीएम कहीं मीटिंग कर रहे हैं, आज भी सीएम मीटिंग कर रहे हैं, प्री बजट मीटिंग हो रही है और भिवानी में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग चल रही है। कैसे देखते हैं आप? प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक करना जी ये भाजपा का निजी मामला है। हर एक पार्टियां अपने संगठन की मीटिंग करती है जी, कांग्रेस हो, नीलो हो, जेजेपी हो, अदर पार्टी हो, सभी मीटिंग करते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने भी 14 तारीख को चंडीगढ़ में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीटिंग रखी। मुख्य मुद्दा है बजट का। बजट में सरकार क्या देने जा रही है। बजरंग दास गर्ग जी की आवाज नहीं आ पा रही तकनीकी दिक्कतों से। बजरंग दास गर्ग जी आपके पास फिर से आता हूं मैं। विदुरावल साहब, आवाज मिल रही है आपको? खूब अच्छे से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ डिबेट में शामिल होने के लिए। सीएम साहब लगातार मीटिंग कर रहे हैं और संगठन की भी आज मीटिंग हो रही है, कल भी मीटिंग है। तो क्या पूरी तरीके से बजट को चुनाव के संदर्भ में ही रखा जाएगा क्या? दुर्गेश,
जी, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही सजीव संगठन है जी। निरंतर चलना, सतत चलना, चलते रहना, चरेवेती के मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य में कार्यशील रहती है, लोगों के बीच रहती है, अपने कार्यकर्ताओं से निरंतर फीडबैक लेती है। कार्यकर्ता हमेशा लोगों के साथ रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का एक ये सतत प्रक्रिया, एक निरंतर चलने वाली ये प्रक्रियाएं हैं बैठक। जिस प्रकार हमने देखा पिछले महीने राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक हुई, उसके बाद अब ये प्रदेश कार्यसमिति की बैठक हुई है, इसके बाद जिला कार्यसमिति की बैठक होंगी, फिर मंडल कार्यसमिति की बैठक होंगी और फिर जाकर शक्ति केंद्र की बैठकें होंगी। लेकिन ये केवल वही पार्टी कर सकती है जिसका संगठन हो। हम जहां पर मंडल और शक्ति केंद्र यानी कि 4-4 गांवों को मिलाकर एक शक्ति केंद्र बनता है, भारतीय जनता पार्टी वहां तक की भी कार्य समितियां करने को तैयार है। और पन्ना प्रमुख तक, एक गांव ही नहीं, एक बूथ पर इस प्रकार से 12-12, 15-15 पन्ना प्रमुख लगाए हुए हैं। वहीं हमारा जो साथी विपक्षी दल है वो इस प्रकार का स्वप्न भी नहीं देख सकते, क्योंकि उनका तो प्रदेश में भी संगठन नहीं है। जिले की तो बात ही छोड़े, मंडल की और शक्ति केंद्र की या पन्ना प्रमुख की तो बात ही छोड़े। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की निरंतर प्रक्रिया है। केवल बजट को लेकर ऐसा नहीं चर्चा, बजट भी इन बैठकों में बजट की भी चर्चा रहने वाली है। बजट की चर्चा 2 दिनों पहले भी राजहंस, होटल राजहंस सूरजकुंड में जिस प्रकार की हमारी सबकी बैठक हुई थी, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी अलग अलग घटकों से जरूर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का निरंतर 12 माह चलना, 12 माह काम करना और पूरे महीने के 30 दिन काम करना, हफ्ते के 7 दिन काम करना और दिन के 24 घंटे किस प्रकार से जनमानस की सेवा करनी है, किस प्रकार से पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय होगा तो पूरे समाज का उदय होगा। अंत्योदय के भाव के साथ, गरीब कल्याण के साथ, जिस प्रकार से कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मंत्र दिया, हम निरंतर सतत लगे हुए हैं। जनता को समर्पित, लोगों को समर्पित हमारी सरकारें रहती हैं और हमारा संगठन जो है बहुत मजबूत है, सरकार की नीतियों को लोगों तक लेकर जाता है। ठीक है। बजरंग दास गर्ग जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल कभी विधायकों से मीटिंग कर रहे हैं, कई समाज के तमाम लोगों से भी उन्होंने मीटिंग की है और सांसदों से भी मीटिंग हुई है दिल्ली में, और आज भी मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं जिसमें 3 मंत्री शामिल हैं और आपको बता दूं कि अधिकारी भी तमाम मौजूद हैं। और वहीं एक दूसरी तरफ देखें तो संगठन की भी मीटिंग चल रही है। तो पूरी तरीके से बीजेपी 2024 चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। और सरकार की बात कर ले या संगठन की बात कर ले, दोनों स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं। पांडे जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी जी, मिल रही है। पांडे जी, ये कोई नई बात नहीं है। मैंने बताया कांग्रेस पार्टी भी लगातार प्रदेश के अंदर ब्लॉक स्तर के ऊपर, शहर स्तर पर, जिला स्तर पर, यहां तक कि ग्राम स्तर पे लगातार मीटिंग करती है। और 14 तारीख की भी हमने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मीटिंग 14 तारीख को भी बुलाई है। जहां तक की बात है बजट की, मेरे साथी कहते भी हम रात दिन काम कर रहे हैं। ज्यादा काम और ज्यादा काम करने की जरूरत को नहीं, ज्यादा काम करोगे तो जनता ज्यादा दुखी होगी। ये भी जनता त्राई कर रही है। 8.5 साल के अंदर ये तो बता दे, किसान के हित में, कर्मचारी के हित में, व्यापारी के हित में, आम जनता के हित में एक काम किया हो, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया हो। मेरे कहने का मतलब ये, आज महंगाई सर कर बोल रही है। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी दाल सब्जी के साथ खा नहीं सकती, ऐसी स्थिति आज देश और प्रदेश के अंदर हो गई है। बेरोजगारी में हरियाणा अव्वल स्थान के ऊपर है। लाइन ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी बेटी देख लो, जो राष्ट्रीय खिलाड़ी की कोच है, वो इंसाफ मांगने के लिए दर दर भटक रही है। मतलब एक मंत्री के खिलाफ, संदीप जी के खिलाफ पर्चा दर्ज हो चुका चंडीगढ़ के अंदर, आज तक उसने इस्तीफा नहीं दिया। कितनी बेशर्मी की बात है। और मुख्यमंत्री जी उसको हटाने की बजाय उसकी वकालत करते हैं। आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं होता। मैं कहता हूँ FIR दर्ज होने के बाद किसी आम जनता के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती या किसी विपक्ष की नेता के खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाता, तो सुत्ते को उठा के ले
ठीक है बजरंग दास अगर जी आता हूं आपके पास। यहाँ ओंकार सिंह जी पांडे जी प्लस इतने बजट पे 1 मिनट आधा मिनट लूंगा आपका। ठीक है। बजट के अंदर सरकार को व्यापार के लिए उनको रियायतें देने की जरूरत है जो 8.5 साल में नहीं दी। लोगों को रोजगार देने की जरूरत है, युवाओं को जो इन्होंने कहा था 2 के माध्यम से 73% बेरोजगार युवाओं को नौकरी देंगे। 75 आदमी को भी 1.5 साल हो गए हैं, नौकरी ये लोग दे नहीं पाए हैं। और इन्होंने बुढ़ापा पेंशन जिंदा बुजुर्गों को मरवा दिखाकर बुढ़ापा पेंशन काट ली। बीपीएल के गरीब आदमी के राशन कार्ड लाखों लोगों को काट दिए। ये सारी योजनाएं ठीक करने की जरूरत है और जनता को। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी फिर से आता हूं आपके पास। ओंकार सिंह जी किस तरीके से देखते हैं आप? अगर सरकार की बात करें तो सरकार भी, और अगर बीजेपी संगठन की बात करें तो संगठन भी पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। दुर्गेश जी बात है बजट की। देखिए ये मीटिंगें 1000 करें जी, चाहे लाख करें, मंथन करोड़ करें, किसी को कोई मतलब नहीं है, इनकी अपनी पर्सनल बात है। लेकिन उस मंथन से अमृत कब निकलेगा? और निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा? और निकलेगा तो अमृत निकलेगा कि विष निकलेगा? देखिए 8 बजट हो चुके हैं इनके, 9वां बजट है। 8 बजट में इन्होंने कितना अमृत बरसाया जनता के ऊपर, ये जनता जानती है, आप भी जानते हो, और मेरे भाई बजरंग दास जी हंस रहे हैं, वो भी अच्छी तरह से जानते हैं जी। और इस बजट से उम्मीदें तो हमें लगानी चाहिए। आता हूं प्रियदर्शनी सिंह जी आपके पास आता हूं। जब तक बजट अनाउंस नहीं होता उम्मीद तो देखो प्रत्येक व्यक्ति को होती है जी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपको याद होगा 2014 से पहले जब भी कभी बजट आया, सरकार किसी की भी रही, चाहे कांग्रेस की, चाहे बीजेपी की, चाहे सामूहिक मोर्चे की, जनता को एक उत्सुकता होती थी। जनता के मन में तो अलग अलग विचार आते थे कि यार इस बजट में कुछ मिलेगा जी। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, जब से सरकार सत्ता में आई है जनता बजट से डर रही है। जनता सोचती है इस बार कोई नया टैक्स लगेगा, अब मारेंगे ये, अब ये छीन लेंगे। ये भावना आज समाज में फैल चुकी है। हम चाहते हैं जैसे बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार में प्रदेश नंबर 1 पर पहुंच चुका है, तो कम से कम बेरोजगारी को दूर करने के लिए उद्योगीकरण हो। देखिए हमारे हिमाचल में 7 में, हरियाणा के 7 लगते जितने शहर हैं, चाहे वो बद्दी लगा लो, कालाम लगा लो, चाहे परवाणु लगा लो, वहाँ उद्योगीकरण की स्थिति ऐसी है कि प्रदेश का, पूरे प्रदेश का रेवेन्यू इन 2-3 जगह से ज्यादा है। हम चाहते हैं ऐसी हो, हम चाहते हैं विशेष पैकेज आ जाए हरियाणा के लिए, केंद्र में सरकार इनकी है। लेकिन जब पैकेज की बात करते हैं और बीजेपी के प्रवक्ता सीधी सी बात कर देते हैं, वो तो पहाड़ी क्षेत्र है। देखिए कोई कानून नहीं है पहाड़ी क्षेत्र के लिए, बिहार के लिए भी पैकेज आता है, राजस्थान के लिए भी आता है, और हम भी तो पिछड़े हुए हैं। कौन से हम ज्यादा प्रगति करेंगे? हरियाणा के लिए पैकेज दो, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दीजिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे जोर दीजिए। ये कहते थे 6.5 लाख करोड़ के फॉरेन इन्वेस्टमेंट MOU साइन होगी, लेकिन अभी तक 10,000 करोड़ भी नहीं आया। ये झूठ के पुलंदे बार बार नहीं चढ़ते। ठीक है 2019 ओंकार सिंह जी आता हूं आपके पास, फिर से आता हूं। 47 सीट थी, 40 रहेगी, 50 इनके विपक्ष में गई। अब ये कहते हैं हमारी 1 सीट है। मैं मानता हूँ हमारी परिस्थितियां अब नॉर्मल थी, 1 सीट रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी बीजेपी की भी 2 थी, कभी बीजेपी की भी 1 थी, ये तो उतार चढ़ाव है, चलता रहता है। लेकिन आज बात बजट की है तो बजट में कहूंगा इस सरकार को कम से कम बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रोडक्टिव काम करने चाहिए और कर्जा ज्यादा नहीं लेना चाहिए। जो बजट 2004 में चौटाला साहब के टाइम में 2000 करोड़ सरप्लस था, आज 3 लाख करोड़ में कर्ज हो चुका है। ये कर्जा ले लेके जीना पिए, जनता को तो नहीं ला रहे, खुद पी रहे। ठीक, ओंकार सिंह जी आता हूं, फिर से आप अपनी बातें रखिएगा। प्रियदर्शनी सिंह जी आप कैसे देखती है पूरी प्रक्रिया को, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी पूरे जोरों शोरों से तैयारी में लगी हुई है, तो कितना असर आपका रहेगा 2024 में? और सरकार और संगठन दोनों लगे हुए हैं बीजेपी के। दुर्गेश जी मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। अपनी बातें बोलने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ, बड़े मजे से सुनिएगा। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अनजाने गुलिस्ता क्या होगा। इसका मतलब कि मैं प्रवक्ता जी की बात सुन रही थी, ये बोल रहे थे कि हम लोग बहुत मीटिंग और सीटिंग कर रहे हैं,
हम लोग दिन भर ये चर्चा करते रहते हैं कि किस तरीके से 2024 की तैयारी की जाए। इसका मतलब कि ये कहना चाहते हैं कि इनका मकसद जनता का उत्थान नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं है जनता के उत्थान से। इनका मकसद है सिर्फ चुनाव जीतना, और अगर चुनाव बाई चांस किसी मुद्दे पे अगर ये जीत नहीं पाए तो किस तरीके से जोड़ तोड़कर सरकार बनाया जाए, कैसे लोटस ऑपरेशन को किस तरीके से सफल बनाया जाए, और ये लोटस ऑपरेशन कैसे सफल बनाया जाए, इसका जीता जागता उदाहरण आप दिल्ली में देख रहे हैं। बहुमत हमारी, सरकार हमारी, लेकिन मेयर के लिए लड़ रहे हैं ये, तो इससे पता लगता है कि किस तरीके से दोगला चेहरा लेके घूम रहे हैं। क्या लड़ने का भी अधिकार नहीं है? सर नहीं बोलिएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि लड़ने का भी अधिकार नहीं है क्या? लड़ने का अधिकार, देखिए लड़ने के भी नियम कानून होते हैं, लड़ने के भी नियम कानून होते हैं। चोर भी जो होता है ना, वो डाका जो डालता है वो 3 घर छोड़ के डाका डालता है। ये थोड़ी होता है कि आप जनता का ने जो आपको जनादेश दे रखा है आप उसका मजाक बना रहे। जनादेश जनता ने अगर हमें दे रखा है तो आप तो ये दबकदारी कर रहे हैं, आप तो संविधान के साथ मजाक कर रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। आज भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाए कि ये 2 करोड़ रोजगार कहां गए जिसका वादा मोदी जी ने किया था, तो 2 करोड़ रोजगार के ऊपर इनका कोई भी मत नहीं है। एक बड़ी मजे की बात मैं आपको बताती हूँ, आंकड़ों के हिसाब से 1 करोड़ 26 लाख करोड़ रुपए का डिजिटलाइजेशन पहले होता था, अब 7,400 करोड़ का डिजिटल भुगतान यानी कि यूपीआई से आज पैसे भरे जा रहे हैं। जब हम यूपीआई से भरते हैं पैसा तो इसका मतलब कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस भर रहे हैं, करेक्ट? अब ये इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो पैसा आ रहा है सरकार के पास, इसका क्या हिसाब किताब है, इसका क्या बेवखाता दे रहे हैं? आपने एक तरह से लुभावना दे दिया कि आप 7 लाख की रुपए की रिबेट दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खत्म हो रहा है कि ये जो आप जो इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो जनता को दुखी कर रहे हैं, आज अरहर की दाल भी अगर एक जनता को खानी होती है तो वो पनीर से भी महंगी हो गई है। आज लग्जरी आइटम में आ गई है अरहर की दाल। गरीब आदमी आज सोच ही नहीं सकता घर में दाल चावल बनाने का। सबसे बड़ी बात, उज्ज्वला योजना के तहत इन्होंने कहा था कि 9 लाख 6 करोड़ इन्होंने एलपीजी सिलेंडर दिए, लेकिन अगर आप उसकी हकीकत जाके देखेंगे, हरियाणा के किसी भी गांव में चले जाइए, क्या ये योजना सही तरीके से इनके पास पहुंची है? और एक गरीब आदमी को आप सिलेंडर दे देते हैं, ठीक है, और आता हूं आपके पास, गरीब आदमी उसकी कोई फिर से आता हूं आपके पास। आप सभी लोगों की बातों का जवाब ले लेते हैं प्रोफेसर विधुरावल से। प्रोफेसर विधुरावल जी, आवाज मिल रही है आपको? खूब अच्छे से मिल रही है। आपने सभी लोगों की बातें सुनी। बजरंग दास गर्ग जी यहाँ बहुत मुस्कुरा रहे हैं। जब ओंकार सिंह जी ने कहा कि हमारी 1 सीट हो गई है और बीजेपी की भी कभी 2 सीटें थी, 1 सीटें थी, तो उस पर बहुत खुश नजर आए बजरंग दास गर्ग जी, और सीटें आपकी घट गई उस पर भी मतलब काफी मुस्कुरा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? और आम आदमी पार्टी तो आपसे काफी खफा है। हाँ, देखिए, हम हरियाणवी के चेहरे पर मुस्कान लेकर आए हैं, मुस्कुराहट लेकर आए, यही तो इस सरकार की कामयाबी है। लेकिन आम आदमी पार्टी वाली जो प्रवक्ता हैं उनकी बात सुन रहा था। एक शौक बहरीची का एक शेर है कि बर्बादे गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, बर्बादे गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। किस प्रकार से केवल एक उल्लू तो नहीं कहूंगा, चुना हुआ व्यक्ति है, लेकिन हाँ, जन लोकपाल का नाम लेकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गया। उसके बाद उसने पंजाब में भी अपनी एक सब्सिडरी खोल दी, और अब हरियाणा के अंदर भी इस प्रकार के खूब सारे तथाकथित रूप से इन्हीं की शब्दावली अगर ले लें तो जो है वो है ये लोग जिनको जो कहते हैं 9 लाख 6 करोड़, अरे साहब 9 करोड़ 6 लाख, असल में मामला तो ये है। और फिर कहते हैं उज्ज्वला योजना के तहत हमारे गांव में किसी को नहीं मिला। ये 3, 4, 5 तो इनके यहाँ से नहीं मिला। अभी यहाँ पर हर खबर हरियाणा पर बताते जाएं जिनको उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिलना था लेकिन नहीं मिल पाया। मैं आज सुनिश्चित करता हूँ, आज शुक्रवार का दिन है, सोमवार तक केवल एक वर्किंग डे के अंदर, 24 घंटे के वर्किंग डे में उन तक उज्ज्वला का सिलेंडर पहुंचाना हर खबर के अंदर कहकर जाए, ये जिम्मेदारी होगी। लेकिन असल में मिलेगा नहीं, क्योंकि इन्होंने केवल और केवल बेवकूफ बनाने की राजनीति की है। पहले जन लोकपाल के नाम पर आए थे
आज जन लोकपाल 13 प्रदेशों में है हिंदुस्तान के, लेकिन दिल्ली और पंजाब में नहीं है जहां पर इनकी सरकार है। देखिए किस प्रकार का बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। फिर कहते हैं कि अच्छा मेयर का चुनाव लड़ने का बीजेपी को हक क्या है। जब आप इनको टोकती हैं कि चुनाव लड़ना तो सबका है, तो कहते हैं कि नहीं नियम कानून होना चाहिए। इसका मतलब आप जनता का जनाब नहीं मानते हैं। ये नियम है कर रही है। आता हूँ आपके पास, आप अपनी टर्म में बोलिएगा। मैंने टोका नहीं, आप उल्लू उल्लू करती रही, मैंने टोका नहीं, आप मेरे बीच में बोल रही हैं। नहीं प्रियदर्शनी सिंह जी डेकोरम मेंटेन करिए प्लीज। हाँ, ये डेकोरम इनसे जरूर, ये अराजक किस्म के लोग हैं। तो आपने जब इनसे कहा कि भाई चुनाव लड़ना और चुनाव में खड़ा होना, जीतना हारना तो जो है जो चुने हुए प्रतिनिधि वो तय करेंगे। ये कह रहे हैं कि नहीं नियम और कानून के तहत होना चाहिए। तो क्या हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई केजरीवाल कानून ले आए कि केजरीवाल के खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ सकता? ऐसा कोई नियम संविधान के अंदर ऐसा कोई नहीं है। तो फिर बताएं। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये गए थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनके दुर्गेश जी मेरे नेता के बारे में बोलिए, जवाब देने का मौका दीजिएगा। प्लीज एक मिनट। प्रियदर्शनी सिंह जी आपको जो भी जवाब देना होगा अपने टर्म में दीजिएगा। आप नोट कर लीजिए उन्होंने क्या क्या सवाल उठाए हैं। दुर्गेश जी लेकिन अगर मेरे नेता के बारे में बोलेंगे प्लीज मुझे बोलने बोलिएगा, बिल्कुल बोलिएगा। मैं तो कह रहा हूँ बोलिएगा, आप नोट कर लीजिए। जब आपके टर्म में आप हर सवाल का जवाब दीजिएगा। अच्छा, और फिर जिनके जो चुने हुए लोगों पर विश्वास नहीं करते, वो असल में भ्रष्टाचार विरोधी बात करते करते आज इनके दो मंत्री जो हैं, स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली का और स्वास्थ्य मंत्री पंजाब का, दोनों के दोनों जेल के अंदर हैं और जेल के अंदर मसाज करवा रहे हैं। किस प्रकार से सबने देखा। तो कुल मिला के इनकी कोई प्राथमिकता नहीं है। माफी चाहूंगा मैं हर खबर हरियाणा के दर्शकों से कि इन पर इतना समय खर्च कर दिया। ये हरियाणा विरोधी लोग हैं। इनसे जब भी बात हरियाणा का जनवासी करने की बात करते हैं, इनसे केवल एसओएल की बात पूछा कीजिए। एसओएल में एक भी नेता जो है हरियाणा के पक्ष में बोलता दिख जाए तो बता देना, हरियाणा की बात नहीं करनी। अब सीधे सीधे आ जाते हैं दोनों जो हमारे राजनीतिक दल विपक्षी दल हैं, क्योंकि इनका तो कोई स्टेक नहीं है, इनके लिए समय नष्ट कर दिया हमने। कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस के चेहरे पर मुस्कान और बातों में जो है शिकन, ये तो चल नहीं सकता है ना बजरंग दास जी। आप भी खूब अच्छे से जानते हैं कि हरियाणा की जनता किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन, प्रेम और आशीर्वाद देती जा रही है, चुनाव दर चुनाव दे रही है। इससे जो है आपके चेहरे पर जरूर जो है शिकन है, लेकिन आपके साथ तो कोई जुड़ भी नहीं रहा। अभी मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे कि हम भी बैठ के करते हैं, प्रदेश में करते हैं, जिले में करते हैं। बैठ के किसके साथ करते हैं? संगठन का गठन तो हो नहीं पाया आपका आज तक, तो बैठक कौन करके जाता है? और अधिकारी तो आपके पास है नहीं, कोई बना नहीं पाए। पिछले 10 साल में आपने संगठन में बनाया, तो कैसी बातें करते हैं? जल्दी से कंप्लीट करिए। अब आऊंगा आपके पास। इंडियन नेशनल लोकदल मुझे जवाब देने दीजिए तो जी आऊंगा। प्रियदर्शनी सिंह जी आपके पास आऊंगा। तीनों को जवाब देने का अवसर देंगे। ये तीनों को जवाब देना पड़ेगा। बजरंग दास गर्ग जी आपके पास भी आता है। आऊंगा बजरंग दास गर्ग जी आपके पास आऊंगा। बस 30 सेकंड विराल जी को बोलने दीजिए। केवल 30 सेकंड में बता दूंगा। ये जो हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे भाई हैं, इन भाई ने कहा कि ठीक है बजट की उत्सुकता तो सारे प्रदेश को है, लेकिन इनको नहीं है। दरअसल यही जो इनकी नकारात्मक राजनीति है, इसी के कारण ये हाशिए पर आ गए। साहब हम एक सीट पर थे कभी, लेकिन हमने कहीं पर भी इस प्रकार से ऊपर चढ़ने के बाद नीचे का मुंह नहीं देखा किसी भी जगह पर। हम केवल चढ़ते हरियाणा की जनता ने आशीर्वाद देकर हमें अपना काम करने के लिए बिठाया। ठीक है विद्राल जी, आता हूं आपके पास फिर से। 85 सीटों से 1 पर आ गए। आपको ध्यान करना पड़ेगा, हरियाणा की जनता आशावादी है, आकांक्षावादी है। निराशावादी लोगों को वो सहन तो कर लेती है, लेकिन स्वीकार नहीं करती है। विद्राल जी फिर से आता हूं आपके पास प्लीज। मुझे प्रियदर्शन सिंह जी आता हूं आपके पास भी आऊंगा। बजरंग दास गर्ग जी, विद्राल जी की सारी बातें सुनी आपने। वो कह रहे हैं कि आपके अंदर निराशा भर गई है, आपको जनता ने नकार दिया इसलिए निराश हो गए आप, और इसलिए सिक्कन आपके चेहरे पे है। बजरंग दास गर्ग जी, नकारने की बात तो ये है, प्रदेश की जनता, प्रदेश का किसान, गांव का सरपंच इनको गांवों में घुसने नहीं देता। एक मंत्री ने गांव में जाना हो 500-700 पुलिस कर्मचारी अधिकारी लगा देते,
और उनकी जो बेइज्जतियां हो रही गांवों में, धक्के मारकर गांवों से निकाला जा रहा, काले झंडे दिखा दिखा कर इनकी हालात तो ये है। सूरज कुंड में जो मीटिंग कर रहे थे, पूरे हरियाणा की पुलिस फोर्स लगा दी। एक मीडिया वाले साथी ने पूछा, रहे इतनी फोर्स क्यों लगा रखी है, क्या हो रहा है, उग्रवादी आ रहे हैं? उग्रवादी तो नहीं आ रहे, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हमें डर है वो पंचायत के सरपंच वो अल्लाह ना कर दे, काले झंडे ना दिखा दे और बेइज्जतियां कर दे, इसलिए हमने 10-10 किलोमीटर तक नाकेबंदी की हुई है। सरकार के हालात ये, सरकार के मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं अपने आप में, जिनके मंत्री सुरक्षित नहीं, विधायक सड़क पे होकर नाच रहे हैं, वो आदमी संगठन की बात करते हैं। संगठन तो होता है जनता के काम करने के लिए, संगठन होता है जनता के हित में काम करने के लिए, जनता की समस्या हल करने के लिए। हमने तो पन्ना प्रूफ बना दिया, पन्ने प्रूफ बना दो, गली प्रूफ बना दो, किसी एक काम तो करके दिखा दो। सड़क की गली तक आपने बनाई नहीं, गांवों के अंदर 2 साल से आपकी पंचायत नहीं थी, फर्जी करोड़ों अरबों रुपये बनाकर वहां हड़प गए, 1 रुपए की ईंट ग्राम में लगी नहीं, विकास कार्य हुए नहीं, सड़कें बनी नहीं, गलियां तक रिपेयर हुई नहीं, सफाई व्यवस्था तक हुई नहीं, गंदगी के ढेर गांवों में लग रहे। बात करते हैं विकास की, आज जो जैसे विधायक चुने जाते पांडे जी, उसी प्रकार MP चुने जाते, उसी प्रकार सरपंच चुने जाते हैं। सरपंच जो चुनते हैं, ग्राम की छोटी सरकार खुद की होती है, उनके अधिकार तक छीन लिए। क्यों छीन लिए? कि हमारा कब्जा रहे, हम मलाई खाए जाए, हम ई ट्रेडिंग के नाम से घोटाले करे जाए। ई ट्रेडिंग के नाम से फरीदाबाद में 200 करोड़ घोटाला नहीं होया, ना कोई काम है, ना कोई लेना नहीं देना, वो सारे में ले लो। ई ट्रेडिंग पे एक ऐसी कंपनी जयपुर की है, उसको ये प्रॉपर्टी आईडी का काम दे दिया, जिसमें 18 करोड़ 11 लाख रुपए का प्रॉपर्टी का काम दिया भी सर्वे करने का, सारी प्रॉपर्टी सर्वे कर दी, जिसकी एक मंजिली बिल्डिंग थी 4 मंजिली दिखा दी, जिसका प्लाट 100 गज का मकान था उसको 250 का दिखा दिया, 250 और 500 का दिखा दिया। बजरंगदास जी, रोकना चाहूंगा आपको, ब्रेक का वक्त हो रहा है, रोकना चाहूंगा आपको फिलहाल के लिए, खासकर फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन जी पटेल, उत्तर प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, श्री ब्रजेश जी पाठक, UAE और डेनमार्क के ऑनरेबल मिनिस्टर्स श्री मुकेश अंबानी जी, श्री कुमार मंगलम जी, श्री चंद्रशेखरन जी और बिजनेस कम्युनिटी के बहुत सारे यहाँ मौजूद स्टॉलवर्ड्स और बिजनेस जगत के अन्य प्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित सम्मानित देवियों व सज्जनों एवं मेरे मीडिया के मित्रों, यह हम सभी के लिए बेहद हर्ष की बात है कि नए भारत के निर्माता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपना अमूल्य मार्गदर्शन देने के लिए हम सबके बीच यहाँ उपस्थित हैं। लखनऊ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लखनऊ मेरी कर्मभूमि है और यहाँ आपका स्वागत करना मेरे लिए एक गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री जी, नजाकत, नफासत, अदब और तहजीब के शहर लखनऊ में मैं आपका तहे दिल हार्दिक स्वागत करता हूं।
ब्रेक के बाद स्वागत है। तो बीजेपी में लगातार मंथनों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री आज मीटिंग कर रहे हैं, प्री बजट मीटिंग कर रहे हैं मंत्रियों के साथ और अधिकारियों के साथ। वहीं भिवानी में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी बना हुआ है। ओंकार जी, बजरंग दास जी कंटिन्यू करिए। मगर भाई भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, ये इनकी बात है। जो जीत के आया है, जिसकी सरकार बनी है, बनाने लो। तो कहीं भी प्रदेश की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी 40 जीत के आए पांडे जी, इनके बहुमत नहीं था, फिर भी सरकार बनाई। हमने विरोध किया कोई? हमारे पास भी 31 थे, हम भी तोड़ फोड़ कर सकते थे, हमने नहीं किया। नहीं, कोई बात नहीं, हमारे पास जनता ने हमें विपक्ष में बैठाने का हमें दिया है, हम विपक्ष में बैठेंगे। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, आता हूं आपके पास, फिर से आता हूं। ओंकार सिंह जी, तमाम बातें सुनी आपने, बजरंग दास गर्ग जी की भी बात सुन ली आपने, प्रियदर्शनी सिंह जी की भी बात सुनी आपने, प्रोफेसर विधुरावल ने जवाब दिया वो भी सुन लिया आपने, क्या कहेंगे आप? दुर्गेश जी, आज तो बजट की बात है, हम बजट पे ही रहे तो अच्छी बात है। और ये चलने का पन्ना प्रमुख पे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, इन्होंने बोला हमारे 15 व्यक्ति पन्ना प्रमुख हैं। देखिए 12 तो टोटल वोट होते हैं एक पन्ने के ऊपर, और 15 इनके प्रमुख हो गए। कमाल ही हो गया। ऐसा तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा, एक पन्ने पे वोट 12 होते हैं, अब दुर्गेश जी गिन लेना, और इनके पन्ना प्रमुख 15 है। ये तो कमाल की बात है। दाढ़ी से मूछें लंबी हो रही है अब इनकी, इनका इलाज तो जनता ही करेगी। और दूसरा, आज तो देखो बजट की बात है, बजट में मैं कहना चाहूंगा कि आप व्यवस्था कीजिए किसान की, मजदूर की, गरीब की, व्यापारी की, उद्योगपति की, उन स्कूल वालों की जिनके स्कूल रिकॉग्नाइज नहीं है, बच्चों का भविष्य आदर में लटका हुआ है, स्वास्थ्य की, शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ाना है। ये ना सोचिए कि मेडिकल के स्टूडेंट की जो वो है अपना फीस है वो 80,000 से बढ़ाकर इन्होंने 10 लाख कर दी। ऐसा ना कीजिए, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर बनाइए हमारे हरियाणा में, उद्योग दीजिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति आगे रोजगार देने वाला है। इस सरकार के रोजगार की हमें कोई गारंटी नहीं है, न ही कोई उम्मीद है, क्योंकि 8 साल हो गए देखते हुए। अब 9वें साल में वही डाक के 3 पात ही तो निकलेंगे, चौथा पात नहीं आने वाला इस डाक के ऊपर। तो बात यह है, ये सिर्फ उद्योग की बात करें, किसान को कैसे उसकी इनकम दुगनी करनी है। दुर्गेश जी इन्होंने बोला था जब ये सत्ता में आए थे, 2022 में किसान की आय दुगनी कर देंगे। 2022 तो चला गया और दुगनी आय भी चलेगी। हाँ, इनपुट खर्च जरूर किसान का दुगना हो गया, खेत का, बीज का, खाद का और इनपुट जो इक्विपमेंट है इनकी लागत जरूर दुगनी हो गई है, लेकिन आय दुगनी नहीं हुई। एक बात और उन्होंने कही थी, ये जुमलेबाज पार्टी है, हर बार नया जुमला जरूर दे देते हैं। कभी बुलेट ट्रेन दे देते हैं, कभी गंगा साफ कर देते हैं, कभी नदियों को जोड़ने की योजना दे देते हैं। इन्होंने कहा था 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति को घर देंगे और घर में नल और जल दोनों देंगे। इनसे जरा पूछिए, 2022 तो निकल गया, अब 2023 में जनता की थोड़ी कदर कर लीजिए। इनके अंदर वास्तव में रावण घुस गया है। दुर्गेश जी एक बात कहना चाहूंगा, जैसे रावण कहता था ना हम लंकेश हैं, वही घुसे हैं इनके अंदर। तो ये कहते हैं हम ऊपर चढ़ते जाते हैं, नीचे की तरफ नहीं देखते। जब नीचे की तरफ परमात्मा ने देखा होगा, जीरो से भी नीचे चले जाओगे, धरती में जड़ोगे। जनता ने बनाया है, जनता के लिए काम कीजिए, जनता का हक देखिए, उनका हक दीजिए, किराए पर काम ना कीजिए। प्रत्येक बात पोर्टल पर। अरे भाई मंत्री भी पोर्टल पर ले आइए, IAS IPS भी पोर्टल पर ले आइए। अग्निवीर की योजना ले आए, 4 साल के लिए सेना में भर्ती, 4 साल के लिए IAS भर्ती कर दीजिए, 4 साल के लिए IPS भर्ती कर दीजिए, 4 साल के लिए मंत्री भर्ती कर दीजिए। पता लग जाएगा ये जनता है, ये आसमान पर भी पहुंचाती है, जमीन पर भी ले आती है। ठीक है ओंकार सिंह जी, आता हूं फिर से आपके पास। प्रियदर्शनी सिंह जी जवाब दीजिए आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहली बात कि मैं यहाँ पे दोनों पार्टियों के बारे में बात करूंगी। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता अपनी बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, तो मैंने उसका भी जवाब देना है। हाँ, तो और कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी मुझे बात करनी है। जी आप जवाब दीजिए। जी भारतीय जनता पार्टी पे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो महाशय थे, प्रवक्ता हैं, उन्होंने अभी बात ये बोली है कि हमारा कोई स्टेक नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा स्टेक इतना है कि हम जनता के जनादेश से आते हैं, हम चुनी हुई सरकार है और जहां सरकार बनाते हैं वहां पे पूर्ण बहुमत से आते हैं।
आधी मोहम्मद में नहीं आते हैं या जोड़ तोड़ नहीं करते या लोटस ऑपरेशन। मैडम मैं हरियाणा की बात कर रहा था, डिबेट हरियाणा पे रख रहा था, आप दिल्ली की शिकायत लेके आ गई। दूसरी बात कि इनसे पूछिए कि ये हमारे जो शिक्षा की सबसे बड़ी क्रांति जो इस देश में लाने वाले हैं मनीष सिसोदिया, उनके ऊपर इन्होंने दुनिया भर के अपने तंत्र लगा रखे हैं, ईडी लगा रखा है, सीबीआई लगा रखा है, दिन भर। मैडम इस बात से एग्री नहीं करूंगा मैं, कोई कुछ भी करे। पीवी नरसिम्हा राव साहब ने बहुत बड़ा क्रांति वो भी लाए, उनकी सरकार में एलपीजी सुधार हुए, लेकिन अगर बाद में स्टॉक मार्केट में घोटाला हुआ तो जांच हुई थी उनकी भी। ये नहीं है कि इन्होंने ये कर दिया तब यहाँ जांच नहीं कर सकते, ये गलत बात है। 1990 में मॉडल कमीशन आया, उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस का घमंड जिस तरीके से शुरू हुआ है जनता देख रही है, किस तरीके से इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने की, इसमें कौन जुड़ा है, कैसे जुड़ा है, कोई पता ही नहीं। उसमें सिर्फ मात्र 15,000 लोग जो कन्याकुमारी जो हायर किए गए हैं, जिनको पैसे दिए गए हैं या जिनको कोई पद चाहिए, उसी लालच में ये भारत जोड़ो यात्रा में घूमते रहे। ना कोई कार्यकर्ता दिखता है इनका, आंतरिक कलह इनका हरियाणा में इस कदर बढ़ गया है कि एक दूसरे से ही लड़ते रहते हैं। ये पहले अपना कलह संभाले, उसके बाद ये हरियाणा में सरकार बनाने का सोचे या देश में सरकार बनाने का सोचे, उससे पहले ये बेहतर है कि इनको खुद आत्मचिंतन करने की जरूरत है। पहले ये अपना घर संभाल ले। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी पे। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि मंडी में अमित शाह की रैली हुई, बहुत बढ़िया रैली, आप लोगों ने पूरा जोर लगा दिया, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जोर लगा दिया, प्रदेश अध्यक्ष ने जोर लगा दिया, खट्टर साहब ने जोर लगा दिया, कुर्सियां खाली थी। बजरंग दास जी आपके पास फिर से आऊंगा, बजरंग दास जी आपके पास फिर से आऊंगा, जवाब दे दीजिएगा। नोट कर लीजिए, इनकी बातें नोट कर लीजिए प्लीज, बजरंग दास जी प्लीज। शिक्षा पे आते हैं, शिक्षा पे बात करते हैं, शिक्षा पे। बजरंग दास जी आपके पास आऊंगा, जवाब दे दीजिएगा प्लीज, प्लीज शांत हो जाइए। कि गरीब आदमी अगर आज पढ़ना चाहे, आज मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहे, तो उसको धमकी दी जा रही है कि तुम्हें 40 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा, 40 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा। तो तुम कैसे एक गरीब व्यक्ति, गरीब आदमी का बच्चा। ठीक है, विधु राहुल साहब से जवाब ले लेते हैं, आपकी सारी बातों का जवाब ले लेते हैं। इन्होंने इतना बड़ा मजाक बना दिया है, इतना बड़ा मजाक बना दिया है जिसकी कोई कहने की हद ही नहीं है। घंटों ये मेरे सामने की बात है, दुर्गेश जी ये मेरे सामने की बात है, मैं सामने देख के आई हूँ अभी परसों ही, सामने की बात है। 500 से 600 औरतें छोटे 2-2 साल 3-3 साल के बच्चों के साथ लाइनों में खड़ी हैं, और उनकी इनकम, जो विधवाएं औरतें हैं जिनकी कोई इनकम नहीं है, उनकी इनकम इन लोगों ने अपने प्रचंड षड्यंत्र से 3 लाख 4 लाख रुपए बना रखी है। और ये बात करते हैं जनता कल्याण की, ये जनता कल्याण करेंगे, इनको जनता कल्याण नहीं करना, इनकी सिर्फ और सिर्फ यारी और दोस्ती। ठीक है, प्रियदर्शनी सिंह जी जवाब ले लेते हैं। प्रोफेसर विधु रावल जवाब दीजिए। और कांग्रेस को तो अपना खुद का घर संभालना चाहिए, उसके बाद ये हरियाणा। ठीक है बोला कि हमारा वर्चस्व नहीं है, तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, छोड़ दिया इनको, लड़ने के लिए छोड़ दिया इनको। चलिए, अच्छा मैं एक बार फिर से खुद दुर्गे जी आपसे माफी मांगता हुआ एक मेरी दोबारा से दोहराना चाह रहा हूँ। ये शौक बहरीची का शेर है कि बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, बर्बादे गुलिस्ता करने को काफी था। जी विजयलाल जी बोलिए। बैठा है, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। ये इसलिए कह रहा हूं मैं, ये मैंने दोबारा इसलिए दोहराया ये शेर, क्योंकि वो उल्लू ही होंगे जो कहेंगे कि 40 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं मेडिकल की शिक्षा लेने के लिए। जिनको यही नहीं पता कि मेडिकल की शिक्षा लेने के लिए 40 लाख का बॉन्ड नहीं है, मेडिकल शिक्षा पूरी करने के बाद भी 40 लाख रुपए नहीं देने, 40 लाख रुपए केवल उस अभ्यर्थी को देने हैं जो अभ्यर्थी हरियाणा के गरीब की गाड़ी कमाई से डॉक्टरी की सब्सिडी लेकर पढ़ाई तो करे, लेकिन उसके बाद हरियाणा की जनता की सेवा करने की बजाय किसी महंगे प्राइवेट अस्पताल में लाखों लाख की नौकरी करना पसंद करे और हरियाणा की जनता की सेवा करना 7 साल जिसको हटाकर 5 साल कर देना पसंद करे। तो केवल इनको यही नहीं पता कि वो पैसे देने के नहीं है, वो तो डिफॉल्टर के लिए रखी गई कीमत है, वो तो एक पनिशमेंट के स्वरूप रखी गई रकम है जिस पर ये गा रहे हैं। अब मैं
जल्दी से जो है इनकी और बातों का जवाब दूं। मुझे लगता है ये समय जा रहा है। ये कान खनूरा जिस प्रकार से होती है, जो भूमिका होती है, वो आम आदमी पार्टी की आज हरियाणा में है। इनके गेटवे तो बंद कर दिया था। केजरीवाल साहब खुद कहते थे कि आदमपुर का चुनाव हरियाणा का गेटवे है। आदमपुर में इनकी केवल जमानत नहीं जब्त हुई, इनकी मसा से 2,500 वोट आई, उसमें इनका गेट ये बीच में बोल रहे हैं इनके आवश्यकता बंद करवा। आपके पास आता हूँ प्लीज प्रियदर्शन सिंह जी, आपके पास आता हूँ। आपके पास आया था, आपने जवाब दिया, फिर से आऊंगा, फिर से जवाब दीजिएगा। क्या प्रियदर्शनी जी के समय कोई बोलता है क्या? या प्रियदर्शनी डिबेट के एटिकेट्स और एथिक्स नहीं सीख सकती क्या? विदुराय जी प्लीज आप जवाब दीजिए, छोड़िए पर्सनल बातों पर। केजरीवाल ने कौन सा इनको जो है गुट्टी खिला दी कि हर जगह अराजकता फैलाएंगे। अब कुल मिलाकर अगर करनी ही है इन्हें बात, अगर इन्हें बात करनी ही है तो जरूर कीजिए। और बात कीजिए SOL के पानी को लेकर, जिसका ना मिलने के कारण 45% हिस्सा हरियाणा का त्राहिमाम कर रहा है, उसकी तो बात करते नहीं। लेकिन जल्दी से एक बार इंटरनेशनल लोकल की बात जरूर कर देता हूं। ये पन्ना प्रमुख को क्या बनाएंगे? इन्हें यही नहीं पता कि पन्ने पर कितनी वोट होती है। पन्ने पर अगली तरफ 30 और पिछली तरफ फिर 30, ये 60 वोट एक पन्ने पर होती है। इसका एक पन्ना प्रमुख बनाया तो सह प्रमुख और बना रहे हैं। जब मैं 15 और 20 पन्नों की बात कर रहा हूं तो पूरे बूथ पे 15 या 17 या 20 पन्ने होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा था। लेकिन इन्हें यही नहीं पता कि एक पन्ने पर वोट कितनी होती है। कह रहे 12 वोट एक पन्ने पर होती है। इनके कौन से पन्ने ऐसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दे दिए जिन पर 12 ही वोट है। अब मुझे पता चला इनकी एक सीट क्यों रह गई, क्योंकि इनको पन्ने पर वोट ही 12 दिखते हैं। 12 दिखते हैं, 6 से संपर्क कर पाते हैं, 3 को बात सुना पाते हैं, बात इनकी कोई मानता नहीं है। सीट रह गई बेचारी एक, वो भी अगली बार वो भी साफ हो जाएगी। कांग्रेस का जहां तक रोना है, वो रोना सत्ता रूपम तरुण लज्जा, इस प्रकार से सत्ता से बेदखल होने। विदुराव जी जल्दी से कंप्लीट करिए, सबके पास जाना है फिर से। सत्ता से बेदखल होने, हाँ ये मजबूरी है जी। सभी को सवाल भाजपा से पूछना है, लेकिन हमें केवल उतना ही समय मिलेगा जितना एक को मिलेगा। खैर कोई बात नहीं। सत्ता रूपम तरुण लज्जा, जब से सत्ता से बेदखल हुए ये दुनिया में कोई भी ठीक नहीं दिख रहा। जनता इनको बेरोजगार कर दिया और इनको बेरोजगारी जनता में दिखती है। जनता की बात नहीं मानना और जनता के खिलाफ जब सत्ता में मौका मिला था तो ये फेल कर दिया और आज ये सत्ता से विमुख हुए, विपक्ष में जाकर ही फेल हुए। हम देख रहे हैं किस प्रकार से ऊटपटांग बातें राहुल गांधी रोज किया करते हैं, फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते हैं। आपके पास आता हूं फिर से। बजरंग दास गर्ग जी, आपके चेहरे पे बहुत मुस्कान है आज, फाइनल कमेंट दीजिएगा जल्दी से 1 मिनट में। पांडे जी बात ये है जी, जो मैं डिबेट सुन रहा हूं मैं जी, अजीबो खजीबो बातें आज आ रही है डिबेट के अंदर। मेरे रावल छोटा भाई जी काफी बोल रहा है। देखो ये बजट आने वाला है, मैं तो इनसे हाथ जोड़ के ये अपील करता हूँ, भाई सद्बुद्धि भारतीय जनता पार्टी को दे। 8.5 साल से जो प्रदेश की जनता दुखी है, मैं गलत बोल लूं तो पांडे जी आप पूछ लेना मेरे से। किसान दुखी, 750 किसान मर गए, शहीद हो गए, किसानों की 2 गुना आय करने की बात की, अब सवाल भी नहीं हो रही है, आपके सामने ही है। और लोग रिकॉर्ड पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, रसोई गैस का सिलेंडर जो 400 का था वो आपके सामने वो गैस हो गया। ये कहते थे हम 250 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर देंगे, 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल देंगे, 2 करोड़ को आए साल नौकरी देंगे, आपके सामने कुछ नहीं हुआ। तो मैं कहता हूँ ये जुमलेबाजी छोड़कर जनता की हित की बात करे। जनता ने आपको सरकार के अंदर बिठाया है, हरियाणा है कि केंद्र है, दोनों बात की सरकार है। आप ऐसा बजट लेकर आए जिसमें व्यापारी खुशहाल हो, आम जनता को टैक्सों में राहत मिले, बेरोजगारों को नौकरी मिले। आज जो सरकारी स्कूल बंद लगातार हो रहे हैं। बजरंग दास गर्ग जी, समय की कमी है, रोकना चाहूंगा आपको। अच्छे ओंकार सिंह जी फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज। गुरजेश जी, हम तो ये चाहते हैं कि इस बार का जो 9वां बजट है सरकार का जी, वो ऐसा आए कि कम से कम किसान, मजदूर और युवा को राहत मिले। किसान को राहत कैसे मिल सकती है? पिछले देखिए 3 साल 3.5 साल हो गए, किसान किसी न किसी मुद्दे को लेकर सड़क पर है। MSP की गारंटी दी जाए उसे। गन्ने का रेट के लिए पीछे आंदोलन हुआ था, मात्र 10 रुपए रेट बढ़ाया गया। गन्ने का रेट प्रॉपर बढ़ाया जाए, युवाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए,
शिक्षा पे बजट बढ़ाया जाए, स्वास्थ्य पे बजट बढ़ाया जाए। ठीक है। और जहाँ कमी ओंकार सिंह जी, रोकना चाहूंगा, कमी माफी के साथ रोकना चाहूंगा, समय की कमी, प्लीज। प्रियदर्शनी सिंह जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा 30 सेकंड में। फाइनल कमेंट सर यही है कि इनको, कांग्रेस पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को अपने अंतर मन में झांकने की जरूरत है। इनको ये सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से जनता के हित के बारे में सोचा जाए, क्योंकि इनको जनता के हित से कोई मतलब नहीं है। ये जो पूरी सरकार है, हरियाणा की खट्टर सरकार जो है, वो सिर्फ और सिर्फ इनॉग्रेशन की सरकार है, सिर्फ जाती है, इनॉग्रेशन करती है। आज भी कितनी सारी योजनाएं हैं जिसमें खट्टर साहब रिबन काट के आ गए, मन भुलावन बातें करके आ गए और वहां पे आज तक कुछ नहीं हुआ है। 10-10 साल से वही पे पड़ा हुआ है। सर मुझे एक बात और कहनी, बस आखिर में आपको एक बड़ी मजेदार बात बताती हूँ दुर्गेश जी, कि आपको मालूम है इस बजट की तारीफ किसने की है? इस बजट की, भारतीय जनता पार्टी के बजट की तारीफ की है तालिबान की सरकार ने। मतलब ऑब्वियसली बात है कि जो इनका, जो जिस किस्म का इनका बजट है, उसकी तारीफ यहाँ पे तो कोई करेगा नहीं। मैडम, उनको भी बजट में एलोकेशन किया अफगानिस्तान के लिए, इसलिए तारीफ की है। प्रोफेसर विद्राल जी प्लीज फाइनल कमेंट दीजिए। विद्राल जी प्लीज फाइनल कमेंट दीजिए जल्दी से। किस किस्म का बजट होगा आप इसी से सोच सकते हैं। विद्राल जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? तो खास खबर में आज हम चर्चा कर रहे थे इस विषय पर कि बीजेपी की प्रदेश सरकार और संगठन लगातार अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं 2024 के लिए। तो खास खबर फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे साथ जितने भी मेहमान जुड़े हुए थे आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए खास खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।